सोशल मीडिया पे जिसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, एक्टर्स हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लिंक्डइन पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंसर आप उसको कह सकते हैं। लीडर वो है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा कि लीडरशिप के ट्रेट्स उसमें है या नहीं। गवर्नमेंट लॉज बिल्कुल एक रोल प्ले करते हैं आपको एक अच्छा इंसान बनाने में। अगर ट्रैफिक लाइट्स गवर्नमेंट ने लगाई हैं, उनको अबाइड करना आपका काम है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। उनको अबाइड नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा तो आपका अपना नुकसान होगा, दूसरे बंदे का भी नुकसान होगा। हर कोई लीडर बन सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप में वो ट्रेट्स हैं या नहीं। ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो क्या ट्रेट्स होने चाहिए? सबसे पहला ट्रेट है कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए आप में, ऑनेस्टी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट बैक टू बेसिक्स। आई एम योर होस्ट नईम सिकंदर एंड आज हमने एक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक सेलेक्ट किया। अभी तक तो हम बातें करते आ रहे थे भाई, मेरी स्टोरी, पैसा बनाने की स्टोरी, ई कॉमर्स एंड व्हाट नॉट। आज हमने बड़ा डिफरेंट टॉपिक सेलेक्ट किया। ये इसमें सेल्फ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की कोई बात नहीं है। ये टॉपिक है लीडरशिप का, हाउ टू बी एन अमेजिंग लीडर। कैसे आप एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। मैं लीडर इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, आप पर्सनली कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप एक बेहतरीन लीडर किस तरह बन सकते हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मलिक मोहम्मद उमैर साहब को, जो कि सीनियर मैनेजर टैक्सेशन एंड लीगल हैं फर्गसन में, जो कि दुनिया की 4 बड़ी अकाउंटेंसी फर्म्स हैं उनमें से एक हैं। और ये जो हैं प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर भी हैं टोस्ट मास्टर के। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आजकल? ज़बरदस्त, मज़े में। सर, लीडरशिप की जब हम ये टर्म सुनते हैं ना, तो आपके जहन में आता है कि फेसबुक पर एक लीडर होगा, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे मिलियंस की तादाद में, और जब वो कोई पोस्ट करेगा तो उस पर हज़ारों की तादाद में कमेंट्स आएंगे और हम इनको लीडर समझ बैठते हैं। हम सेलिब्रिटीज़ को भी बाज़ लोग अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, ये तो आप ही बेहतर बता सकेंगे, लीडर समझ बैठते हैं। तो इज़ दिस रियली अ गुड लीडर कि जिसकी फॉलोइंग सोशल मीडिया पे ज़्यादा और कोई पोस्ट कर दे, एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बन जाए? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मेरे ख्याल में डिफरेंस है बिटवीन अ लीडर एंड एन इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया पे जिसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, एक्टर्स हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लिंक्डइन पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंसर आप उसको कह सकते हैं। लीडर वो है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा कि लीडरशिप के ट्रेट्स उसमें है या नहीं। इन्फ्लुएंसर क्यों है वो? इन्फ्लुएंसर इस वजह से है कि उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जब भी वो पोस्ट करता है एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी बात को पसंद करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो लोगों पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उसका। लेकिन लीडर है या नहीं, वो लीडरशिप ट्रेट्स अगर उसमें है तो तब हम कहेंगे कि हाँ वो इन्फ्लुएंसर भी है और लीडर भी है। लेकिन अगर लीडरशिप ट्रेट्स नहीं है तो फिर हम सिर्फ ये कहेंगे कि यार वो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है लेकिन लीडर नहीं है। सर, इन्फ्लुएंसर और लीडर पे आने से पहले तो एक बुनियादी सवाल का जवाब दे देना। एक लीडर एक इंसान ही होता है, एक इन्फ्लुएंसर एक इंसान ही होता है, लेकिन एक अच्छा लीडर बनने से पहले और एक अच्छा इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी बनने से पहले एक अच्छा इंसान होने की क्या ट्रेड्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अच्छा इंसान होने के लिए आप जिस बंदे से भी पूछेंगे, हर बंदे की अपनी डेफिनेशन है एक अच्छा इंसान होने की। हम थोड़ा सा इसको पाकिस्तानी तनाजुर में देखते हैं कि पाकिस्तानी तनाजुर में एक अच्छा इंसान कौन होता है? पाकिस्तानी तनाजुर में मैं सबसे अच्छा इंसान जिसको कहता हूँ, अगर आप रोड पे चले जाएं तो रोड सेंस जिसकी बहुत अच्छी है। सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा होता हूँ तो अक्सर स्कूल्स हैं जीटी रोड के ऊपर, और पेरेंट्स बच्चों को ड्रॉप करने आए होते हैं स्कूल में, तो उन्होंने गाड़ियाँ पार्क की होती हैं उल्टी सीधी, जिसकी वजह से ट्रैफिक सारी जैम हो जाती है। उस मौके पे मैं कहता हूँ अच्छा इंसान वो है जिसने गाड़ी सही पार्क की है ताकि ट्रैफिक जैम ना हो। अच्छा, आप ये बात कर रहे हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी गलत पार कर देता हूँ, एंड आई हैव टू बी ऑथेंटिक अबाउट दैट। तो आपने बड़ी पॉइंट की बात की है, एंड आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अच्छा, तो ये तो ऑन अ लाइटर साइड था, हाँ। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी एक चीज़ है जो बताती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं या नहीं, क्योंकि ये चीज़ ये बताती है कि आपको दूसरे लोगों का एहसास है या नहीं है।
आप सिर्फ अपने 2 सेकंड बचाने के लिए बाकी लोगों का घंटा आप बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको बाकी लोगों का एहसास नहीं है। आप कहते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है। तो एहसास होना दूसरों का, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है एक अच्छा इंसान होने के लिए। उसके अलावा जो दूसरी एक बुनियादी चीज़ है एक अच्छा इंसान होने के लिए, कि आपको अपने साथ आप हमेशा सच बोलें। बहुत से लोग हैं आजकल जो अपने साथ भी सच नहीं बोलते, बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन वो डिनायल फेज़ में होते हैं, उसको हम डिनायल फेज़ कहते हैं, अपने साथ भी सच नहीं बोलते। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपने साथ आप सच बोलें ताकि जब रात में आप अपने बिस्तर पे लेटें, आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है, तो आप अपने साथ सच बोलें और आप देखें कि यार ये 10 चीज़ें मैंने ठीक की हैं लेकिन साथ मैंने 5 चीज़ें गलत भी की हैं। तो इन 5 चीज़ों पे मुझे काम करना है ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं, एक बेहतर शहरी बन सकूं और अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकूं। बड़ी क्लीशे स्टेटमेंट है ये, लेकिन अगर हम एक अच्छे इंसान होंगे तो डेफिनेटली हम अपने मुल्क के लिए भी काम कर सकेंगे। क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि जो मुल्क है वो तो एक इट्स जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, और मुल्क का जो नाम बनता है वो उन लोगों से बनता है जो उस मुल्क में रहते हैं। तो अगर हम सारे अच्छे इंसान होंगे तो डेफिनेटली हमारे मुल्क की जो परसेप्शन है बाहर वो भी अच्छी होगी। तो सबसे पहली चीज़ एहसास होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि आप अपने साथ हमेशा सच बोलें ताकि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी कर सकें। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे इंसान हैं। क्या एक अच्छा सिटीज़न, एक ला अबाइडिंग सिटीज़न ही अच्छा इंसान हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली देखा गया है कि लोग कानून की कोई खातिर मदारत नहीं कर रहे होते, ना तो वो ट्रैफिक पर रुक रहे होते हैं, जबकि इसके अगेंस्ट अगर आप डेवलप कंट्रीज़ में जाएं तो हर बंदा रुक भी रहा होता है, क्योंकि अगर वो छोड़ेंगे तो उसको पर्ची मिलेगी, उसको जुर्माना होगा। तो आप समझते हैं कि ये लॉज जो स्टेट, जो गवर्नमेंट सेट करती है, ये आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है, या इट इज़ समथिंग दैट यू बिकम, या आपकी तरबियत हुई होती है, या आपको एहसास होता है? अब हर बंदा एहसास के साथ भी पैदा नहीं हो सकता, हर बंदा चीज़ों के मामले में सेंसिटिव भी नहीं हो सकता। डू यू थिंक गवर्नमेंट लॉज प्ले अ रोल इन ऑर्डर टू मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग? डेफिनेटली गवर्नमेंट लॉज बिल्कुल एक रोल प्ले करते हैं आपको एक अच्छा इंसान बनाने में। अगर ट्रैफिक लाइट्स गवर्नमेंट ने लगाई हैं, उनको अबाइड करना आपका काम है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। उनको अबाइड नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो आपका अपना नुकसान होगा, दूसरे बंदे का भी नुकसान होगा। तो अगर आप लॉज को अबाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको मदद करेगा अपने आप को डिसिप्लिन करने में। और अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल है आपके पास, तो यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। अमेजिंग, अमेजिंग। अब आते हैं एक अच्छे इंसान से एक अच्छे लीडर बनने पे, सही है? लीडर सर होता कौन है? हु इज़ अ लीडर एंड हाउ टू बी अ गुड लीडर? लीडर कोई भी हो सकता है, आप भी लीडर हो सकते हैं, मैं भी लीडर हो सकता हूँ। एक बंदा जो सफाई कर रहा है बाहर, वो भी लीडर हो सकता है। उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो आप लीडर होंगे, अगर नहीं हैं तो लीडर आप नहीं होंगे। हम लोग जब लीडर का लफ्ज़ सुनते हैं तो नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा जब मैं कंपनी का सीईओ बनूंगा, सीएफओ बनूंगा या मैं पॉलिटिशियन बनूंगा तब ही मैं एक लीडर हूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर में रह रहे हैं तो घर में भी आप लीडर हो सकते हैं। अगर आप अपने घर को एक अच्छे तरीके से चला रहे हैं, आपने सिस्टम मैनेज किया हुआ है घर का, तो यू कैन बी अ गुड लीडर देयर ऑल्सो। आप जॉब कर रहे हैं, आप सफाई कर रहे हैं जॉब में, वहाँ पे भी आप एक अच्छे लीडर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये जो एक परसेप्शन है हम लोगों की कि बड़ी पोस्ट पे जाएंगे तो ही हम लीडर होंगे, ये बड़ी गलत परसेप्शन है। हर कोई लीडर बन सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप में वो ट्रेट्स हैं या नहीं। ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो क्या ट्रेट्स होने चाहिए? सबसे पहला ट्रेट है कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए आप में, ऑनेस्टी होनी चाहिए। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उस पे मैं अमल भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अबाइड करूँ। अब जब बच्चों के साथ मैं निकलता हूँ बाहर, तो घर से बाहर जो यू टर्न है, मैं रोड पे इस तरह बाहर निकला हूँ तो यू टर्न थोड़ा आगे से करके है। तो टाइम बचाने के लिए मैं रॉन्ग वे जाके भी दूसरी तरफ जा सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं जाता क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि बेटा ट्रैफिक रूल्स हमने फॉलो करने हैं। तो अगर मैं टाइम बचा के मैं
रॉन्ग वे जाके दूसरी साइड पे चढ़ूँगा तो बच्चे कहेंगे कि अब्बा जान तो हमारे कहते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, खुद वो फॉलो करते नहीं हैं। तो आई विल नॉट बी अ गुड लीडर, क्योंकि मैं इंटेग्रिटी नहीं है, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं खुद अमल से जाहिर नहीं कर रहा। तो जो अमल है मेरा, दैट स्पीक्स लाउडर देन माई वर्ड्स। तो इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का होना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक लीडर बनना चाहते हैं। तो दूसरी चीज़, लोगों की साइकी को अंडरस्टैंड करना कि मुझे किस बंदे से किस मौके पे किस तरह से बात करनी है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये। हम लोग अपने फ़्लो में हम अक्सर बात कह जाते हैं और हम अगले बंदे को नहीं देखते कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठा हुआ है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, वो किस चीज़ से गुज़र रहा है, उसका एहसास किए बगैर हम बात कर जाते हैं और अगले बंदे के दिल पे जाके वो बात लगती है। तो अगर हम साइकी अंडरस्टैंड कर लें अगले बंदे की, साइकी अंडरस्टैंड करने का ये मतलब है कि हम लोग ये देख लें, थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर लें कि उस बंदे को किस तरह की चीज़ पसंद है, किस तरह की चीज़ नहीं पसंद, और अभी वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठा हुआ है। तो अगर ये दूसरी चीज़ हम लोग देख लें तो वी कैन बी अ वेरी गुड लीडर, क्योंकि जब आप लोगों की साइकी अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि मुझे लोगों से किस मौके पे किस तरह से बात करनी है। जब आप ये कर लेंगे तो लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात आपके डेवलप होंगे और लोग खुद ही आपको फॉलो करेंगे। आपको लोगों को कहना नहीं पड़ेगा कि यार मुझे फॉलो करो, ये मैंने बात की है, ये ठीक बात की है, तो इसको तुम मानो। तीसरी चीज़ जो है, आप लोगों को फीडबैक किस तरह से देते हैं। टीम में, घर पे बच्चों को हम लोग फीडबैक देते हैं। बच्चा महंगे स्कूल में जा रहा है, बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आए, बच्चा घर आया, फीसें दे दे के हम तुम्हारी मर गए हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, क्या करते हो तुम। डायरेक्टली हम हिट करते हैं बच्चे को। हम ये नहीं देखते कि अच्छा उसके 2 सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आए हैं, एक सब्जेक्ट में गंदे नंबर आए हैं, तो हो सकता है वो सब्जेक्ट उसको मुश्किल लगता हो। तो फीडबैक आप किस तरह से दे रहे हो, ये तीसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये डिटर्मिन करने के लिए कि आप एक अच्छे लीडर हो या नहीं हो। चौथी चीज़ जो लीडर होने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि आप लोगों में पोटेंशियल रियलाइज़ करो उनका, और सक्सेशन प्लानिंग करो। क्योंकि आप जहाँ पे भी हैं, आप घर पे हैं, दफ्तर में हैं, आपने हमेशा नहीं रहना उस जगह पे। तो आप नीचे जो आपकी टीम है, घर पे आपके बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, बहन भाई हैं, उनको आप मेंटर किस तरह से करते हो, उनको गाइड किस तरह से करते हो, ताकि जब आप मूव ऑन कर जाओ वो उस जगह को संभाल लें और वॉइड ना आए उस जगह पे। दैट्स द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक लीडर में होनी बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लीडर में होनी चाहिए, लेकिन ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में एक लीडर में होनी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, आपने कहा कि लीडर सिर्फ वो नहीं है जो एक कंपनी का सीईओ हो, सही, या एक पार्टी का लीडर हो या एक मुल्क चला रहा हो। आपने कहा छोटे से छोटा बंदा भी लीडर होता है अपनी कैपेसिटी में, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। क्या आप हमें मिसाल देकर समझा सकते हैं कि एक अच्छा शेफ़ या एक आपके घर की सफाई करने वाला भी लीडर हो सकता है? कैसे हो सकता है वो एक अच्छा लीडर? घर में सफाई करने वाला इस तरह लीडर हो सकता है अगर वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा है, घर में सफाई अच्छे तरीके से कर रहा है, काम की ओनरशिप ले रहा है, तो वो भी एक लीडर है और वो अपने एक्शंस से ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि जो चीज़ मैंने आपके साथ कमिट की है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, इंटेग्रिटी पे मेरी कोई शुबा नहीं है, जो मैंने कहा था उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। आई एम सेटिंग माई ओन एग्ज़ाम्पल फॉर यू टू फॉलो। तो यही 4 चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं कि एक लीडर में ये अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अपना काम ठीक नहीं कर रहा, मैंने सफाई करनी है, 2 जगह से मैं छोड़ के जल्दी जल्दी सामने से सफाई करके, सोफ़े के नीचे से मैंने सफाई नहीं की, सामने से जो नज़र आ रहा है वो सफाई करके मैं चला गया हूँ, तो जब मैं जाऊँगा तो जिसके घर मैंने सफाई की है वो सोफ़ा आगे पीछे करेगा या नहीं भी करेगा, सोफ़े के नीचे जूते पड़े हैं, जूते निकालेगा, तो वो देखेगा, वो कहेगा कि यार ये बंदा ही ठीक नहीं है, इसमें इंटेग्रिटी नहीं है। तो वहाँ पे आपकी जब इंटेग्रिटी क्वेश्चन हो गई तो आप एक अच्छे लीडर नहीं होंगे। अच्छा, ये बातें तो आपने बड़ी अच्छी कहीं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, लेकिन आया हमारी यूथ को या हमें
कहीं पे ट्रेन भी किया जाता है अच्छा लीडर बनने के लिए? क्योंकि मैंने तो स्कूल्स वगैरह में कभी भी नहीं देखा कि आपको लीडरशिप पे बात की जा रही हो अपनी ही कैपेसिटी में, क्योंकि एक स्टूडेंट भी अच्छा लीडर हो सकता है। इवन वो हम देखते हैं ना यूनिवर्सिटी लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है, सही है, वहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट होता है और उसका सेक्रेटरी होता है, पूरी एक टीम होती है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स रिवॉल्व अराउंड कर रही होती है दूसरों की ब्लेमिंग पर। तो हमें, आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में ये चीज़ें सीखनी चाहिए या इसके क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, कहाँ पे हम एक अच्छा लीडर बनना सीख सकते? सही है, आपने ईमानदारी की बात की, सही है, आपने मुखलसी की बात की, आपने फीडबैक की बात की, सही है, ये तो हम ये बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, या हम यूट्यूब देख लेते हैं, या हमारे माशरे में, पाकिस्तानी जैसे माशरे में इस चीज़ पर कोई काम भी किया जा रहा है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा लीडर बना रहे हैं? मेरे ख़्याल में बहुत कमी है इसकी हमारे माशरे में। कम्युनिकेशन और लीडरशिप, ये 2 चीज़ें हैं, अगर ये दोनों आपको आ जाती हैं तो आप कहीं भी चले जाएँ, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएँ, आप बहुत आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। किताबों में आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, थ्योरीज़ आप जितनी मर्ज़ी पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे उस चीज़ को, आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह स्विमिंग है, स्विमिंग आपने सीखनी है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, आप किताब में जितना मर्ज़ी पढ़ लें कि स्विमिंग किस तरह से करते हैं, जब तक आप स्विमिंग पूल में छलांग नहीं मारेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगी स्विमिंग। कार ड्राइविंग है, आप जितनी मर्ज़ी वीडियोस देख लें, किताब में पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिकली गाड़ी चलाना शुरू नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगी ड्राइविंग। एट द मोमेंट जो प्लेटफॉर्म्स जिनका मुझे पता है, जो वाकई इन द ट्रू सेंस लीडरशिप इनकलकेट कर रहे हैं लोगों में, दैट इज़ टोस्ट मास्टर्स इन पाकिस्तान। 41 चैप्टर्स हैं उनके भी एट द मोमेंट इन पाकिस्तान। वो किस तरह से लीडरशिप सिखा रहे हैं, अगर आप वहाँ पे जाएं, उनको आप विज़िट करें, तो दे टीच यू बाय एक्शन। वो आपको लीडरशिप पोजीशन देते हैं, आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, और उसके बाद आपको कहते हैं कि ये लीडरशिप पोजीशन है, इस पे आपने पूरे साल काम करना है, और ये गाइडलाइंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है। वॉलंटरी पोजीशन होती है, और मैं साथ ये भी हमेशा कहता हूँ कि लीडरशिप का जो ट्रू टेस्ट है वो एक वॉलंटरी पोजीशन है। तो जब आप उस वॉलंटरी पोजीशन पे काम करना शुरू करते हो, तो आप वो सारी थेरीज़ जो आपने किताबों में पढ़ी हैं, वो सारी ट्रेनिंग्स जो आपने अटेंड की हैं, उनको आप प्रैक्टिकल सिनारियोज़ में अप्लाई करना शुरू करते हो। जब आप प्रैक्टिकल सिनारियोज़ में अप्लाई करना शुरू करते हो तो आपको उनकी लिमिटेशंस समझ आना शुरू होती हैं। आपको अपना पता चलना शुरू होता है कि अच्छा, ये मुश्किल वक्त आया है, तो एज़ अ लीडर मैंने स्टैंड किस तरह से लेना है। ये बात ठीक है, सारे लोग गलत बात कर रहे हैं, तो मुझे सच का साथ किस तरह से देना है। ये किताबों में पढ़ के नहीं आता आपको, ये प्रैक्टिकली जब वो पूरा प्रेशर आपके ऊपर आता है तो तब आपको समझ आती है कि यार कितना ज़्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर, और मुझे इस प्रेशर को बर्दाश्त करना है अगर मुझे अपने आप को एक अच्छा लीडर साबित करना है। तो टोस्ट मास्टर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो एक बड़ी मिनिमल कॉस्ट में हमारी यूथ को लीडरशिप सिखा रहा है कि लीडरशिप क्या होती है। आप अपनी लाइफ में, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ, योर फैमिली, आप बिज़नेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, हर एस्पेक्ट में लीडर आप किस तरह से बन सकते हो, टोस्ट मास्टर्स ये बड़े अच्छे तरीके से लोगों को सिखा रहा है। और मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ को भी, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल्स, इन सब ने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर टोस्ट मास्टर्स के चैप्टर्स खोले हुए हैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए कि लीडरशिप और कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ उठा लें, गूगल, अमेज़ॉन, बैंक ऑफ अमेरिका, उन्होंने अपने टोस्ट मास्टर्स के चैप्टर्स शुरू किए हुए हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज़ ये सीख सकें कि हमने कम्युनिकेट कैसे करना है और हमने एक अच्छा लीडर किस तरह से बनना है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा पाकिस्तानी यूथ को, क्योंकि आगे जाके मुल्क की भागदौड़ आपने संभालनी है, मुल्क की तरक्की में आप लोगों ने रोल प्ले करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा लीडर किस तरह से बनना है। और उसके लिए मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन करें, ताकि आप ना तो एक अच्छे कम्युनिकेटर बल्कि एक अच्छे लीडर भी बन सकें। और जब आप बनेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि आपकी ज़िंदगी में पैराडाइम शिफ्ट किस तरह से आता है, और कितना ज़्यादा आप लर्न करते हो और कितना ज़्यादा आप ग्रो करते हो। पाकिस्तान में उमर भाई, ये टोस्ट मास्टर किसी कॉर्पोरेट के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है? जिस तरह आपने मिसाल दी बैंक ऑफ अमेरिका के, यहाँ वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में इनके प्रॉपर चैप्टर्स होते हैं, पाकिस्तान में इस तरह का कोई सीन है? जी, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट क्लब्स भी हैं। ई मुंबई एक कंपनी है, उन्होंने अपना क्लब बनाया हुआ है।
अलकरम है, अलकरम टेक्सटाइल जो है कराची में, उन्होंने अपना क्लब बनाया हुआ है। हब पावर कंपनी है, उन्होंने भी अपना क्लब बनाया हुआ है। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने क्लब्स बनाए हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं, लम्स है लाहौर में, उन्होंने अपना क्लब बनाया हुआ है। कराची में डाउज IBMH है, उन्होंने अपना क्लब बनाया हुआ है अपने स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा बाकी कम्युनिटी क्लब्स भी हैं। कम्युनिटी क्लब वो होता है जिसमें कोई भी बंदा आके मेंबरशिप ले सकता है। तो आप ज़रूर देखें पाकिस्तानी यूथ स्पेशली कि कम्युनिटी क्लब्स आपकी सराउंडिंग्स में कहाँ पे हैं और उनको ज्वाइन करें। अगर आपके शहर में नहीं है टोस्ट मास्टर क्लब, तो ऑनलाइन क्लब्स भी हैं पाकिस्तान में जिनको ज्वाइन करके आप कम्युनिकेशन और लीडरशिप सीख सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप ख़ुद कितना इनिशिएटिव लेते हो और अपने ऊपर आप कितना इन्वेस्ट करते हो। उमर भाई, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझना चाहूँगा इस चीज़ को। हमने तो ये बातें कर ली, माशाल्लाह आप भी जो है ना सीनियर मैनेजर हैं टैक्सेशन एंड लीगल के फर्गसन में, और टोस्ट मास्टर में आप जो है क्वालिटी डायरेक्टर भी हैं, क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्टर, प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर हो गया। अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, आप जो ये बड़ी लीडिंग पोजीशंस पर हैं, अगर आपसे मैं समझना चाहूँ कि आपका करियर किस तरह रहा व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, आप किस तरह बने, वो क्या स्ट्रगल्स थी या क्या मेहनत इन्वॉल्व थी, इफ़ यू कैन ब्रेक दिस डाउन फॉर मी, ताकि मैं थोड़ा सा बेहतर एक एग्जांपल, एक जो मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है उसकी लाइफ एग्जांपल से समझ सकूं कि यार लीडर असल में बनता कैसे है। मेरी स्कूलिंग इनिशियल जो है वो सरगोदा से है, PF मॉडल इंटर कॉलेज सरगोदा से। उसके बाद आई गॉट एडमिटेड इनटू किंग एडवर्ड, लेकिन उसमें मैं नहीं गया। आई स्टार्ट चार्ट अकाउंटेंसी। दो मेरे बड़े बहन भाई डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा हमें और डॉक्टर नहीं चाहिए फैमिली में, हमें अकाउंटेंट चाहिए। तो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, अकेडमीज़ होती हैं। उन अकेडमीज़ में हम जाके पेपर की तैयारी करते हैं और एक सेंट्रल बॉडी है जो पेपर लेती है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी नहीं थी, मेरे यूनिवर्सिटी का भी एक्सपोजर नहीं था। तो जब मैंने फ़र्म ज्वाइन की उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट होती है 3.5 साल की, हमने इंटर्नशिप करनी होती है। हम लोग उसको आर्टिकलशिप कहते हैं, लेकिन हमारे जो ऑडियंस हैं उनकी आसानी के लिए मैं इंटर्नशिप का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। 3.5 साल हमने इंटर्नशिप करनी होती है। जब मैंने वो इंटर्नशिप ज्वाइन की तो मुझे कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने का नहीं पता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस आए कि अच्छा मुझे कम्युनिकेट किस तरह से करना है, अपने सीनियर्स के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, वर्क कल्चर किस तरह का होता है, टीम में किस तरह से काम करना है, लोगों को साथ किस तरह से लेके चलना है, कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई आ गया है टीम में तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है। ये मसले मुझे काफ़ी ज़्यादा आए। फिर 2015 में मैंने CFO कॉन्फ्रेंस अटेंड की। वहाँ पे एक श्रीलंकन स्पीकर उन्होंने बुलाया हुआ था। उसने टोस्ट मास्टर्स का जिक्र किया कि मैं टोस्ट मास्टर्स का मेंबर था और मैंने उसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप विन की है। तो वहाँ से जब मैं निकला तो देन आई लुक्ड इट अप कि टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान में कहाँ पे है। तो इस्लामाबाद में एक चैप्टर था, वो मैंने ज्वाइन किया और स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ से फिर मैंने लर्न करना शुरू किया। वहाँ पे एज़ क्लब सेक्रेटरी इलेक्शंस हुए उनके, मैंने एज़ क्लब सेक्रेटरी मैंने पोजीशन ली। वहाँ पे फिर मैंने ट्रेनिंग अटेंड की कि अच्छा क्लब सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, टीम बिल्डिंग आप किस तरह से करते हैं, टीम वर्क किस तरह से करते हैं। डिफरेंट ट्रेनिंग्स उन्होंने करवाई। जब वो ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की तो वो वाली चीज़ें फिर वहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू की और साथ ऑफिस में भी अपने क्वालिफ़िकेशन के बाद असिस्टेंट मैनेजर फर्गसन मैंने ज्वाइन की। तो साथ मैंने अपने वर्क प्लेस में भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू की और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी हुई मुझे अपने वर्क प्लेस में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। जब मैंने ये देखा कि टीम बिल्डिंग में अच्छा कॉन्फ्लिक्ट तो हर एक के दरमियान हो जाता है, थोड़ी सी भी बात हो जाए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसको अच्छे तरीके से आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि नहीं बस मुझे अपनी बात मनवानी है, लेकिन टोस्ट मास्टर्स में जाके मैंने ये सीखा कि अगर आपने एक अच्छा लीडर बनना है तो आपने पेशेंटली दूसरे की बात को सुनना है। अगर आप पेशेंटली दूसरे की बात को सुनेंगे तो अगले बंदे को ये फीलिंग आएगी कि ये मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है, चाहे आप उसको जवाब दें या ना दें। अगला बंदा ये रियलाइज़ करेगा कि यार ये मेरी बात सुन रहा है, ये समझ रहा है। उसकी वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े कम हो जाते हैं। सेकेंडली, आपकी अपनी लर्निंग और ग्रोथ बड़ी ज़्यादा होती है। जब आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हो तो आपको ये पता चलता है कि अच्छा यार इस तरह से भी ये चीज़ हो सकती है। तो जब अगला बंदा ये रियलाइज़ करेगा कि यार ये बंदा अंडरस्टैंडिंग है तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा तो वो आपको फॉलो भी करेगा और आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे लीडर बनोगे। तो इस तरह की चीज़ें टोस्ट मास्टर्स में जब ट्रेनिंग्स के थ्रू मैंने अटेंड की और वहाँ पे प्रैक्टिकली
अप्लाई करना शुरू की, वो एक वॉलंटरी पोजीशन है, तो आपके अपने ऊपर है, आप जितनी ज़्यादा एफर्ट करोगे आप उतना ज़्यादा लर्न करोगे। तो वहाँ पे जब मैंने अप्लाई करना शुरू की तो ऑटोमेटिकली उसके रिपल इफ़ेक्ट्स मेरी पर्सनल लाइफ में भी आए और मेरे वर्क प्लेस में भी आए, और उसकी वजह से मुझे अपनी मैनेजर की प्रमोशन में, सीनियर मैनेजर की प्रमोशन में मुझे बहुत ज़्यादा मदद हुई उन सारी क्वालिटीज़ की वजह से, और अभी मैं सीनियर मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे। उमर भाई मुझे ये बताएं, ये आपने टोस्ट मास्टर का जिक्र किया, ये बेसिकली टोस्ट मास्टर जो है एक नॉन प्रॉफिट है, राइट? और ये बेसिकली आपको दो स्किल्स में ट्रेन करता है, एक कम्युनिकेशन साइड पर पब्लिक स्पीकिंग वाली साइड हो गई और दूसरा लीडरशिप भी। इनका कोई करिकुलम होता है जो कि ये फॉलो करते हैं या क्या है ये? मतलब कि आप मुझे बता रहे थे इनकी कोई मेंबरशिप फ़ी होती है, इनका कोई कोर्स आउटलाइन होता है, लेट्स से जिस तरह एक सेमेस्टर होता है 6 महीने का, या एक सालाना जो है नॉर्मली अगर हम बात करें मेडिकल यूनिवर्सिटी की कि 1 साल का वो होता है, फिर आखिर में एग्ज़ाम्स होते हैं। टोस्ट मास्टर किस तरह अपने ये सेशंस कंडक्ट करता है, कोई करिकुलम फॉलो करता है, क्या करते हैं ये लोग? बिल्कुल करिकुलम फॉलो करता है और उनकी फ़ीस भी है, बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस है। जब आप मेंबर बनते हैं तो पहले 6 महीने के लिए $65 है, और उसके बाद फिर हर 6 महीने की $45 है। करिकुलम बिल्कुल है उनका और डिफरेंट स्किल सेट्स हैं, मोर देन 300 स्किल सेट्स के अराउंड उनका करिकुलम बिल्ट है। बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद उनका करिकुलम बिल्ट हुआ है। इट्स अ 100 years old ऑर्गेनाइजेशन। वाओ। तो जब आप वो करिकुलम फॉलो करना शुरू करते हैं, टोस्ट मास्टर्स में वी स्ट्रांगली बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग, और हम ये कहते हैं कि सेल्फ पेस्ड है। आपको रश कोई नहीं करता, आपको मोटिवेट करते हैं लोग, आपको इंस्पायर करते हैं लोग, मेंटर करते हैं आपको लोग, लेकिन कोई आपको पुश नहीं करता कि नहीं भाई तुम करो ही करो, तुमने करना ही करना है। अपना जो आप जिस पेस पे आप इजी फील करते हो उस पेस पे आप अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हो, आप प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हो। जिस तरह एक प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल है कि आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, सोशल इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ करना है। तो जब आप सोशल इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, वो किस तरह से करना है, मैंने अपनी टीम बिल्ड करनी है तो टीम में मुझे किस तरह के लोग चाहिए, उनको मैंने विज़न किस तरह से अपना समझाना है, उनको मैंने गाइड कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें सीखते हैं। करिकुलम 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, वो सारा आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से ब्रेक करते हो, किस तरह से प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हो, किस पेस पे डिलीवर करते हो और किस पेस पे आप लेके चलते हो। लेट्स से मैं आज डिसाइड करता हूँ कि मैंने एक अच्छा लीडर बनना है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो टोस्ट मास्टर जो इस्लामाबाद का चैप्टर है इसमें इनरोल होना चाहता हूँ, सही है? तो इसका नंबर 1 तरीक़ेकार क्या है, मैं किस तरह हो सकता हूँ, और फिर क्लासेस का क्या होता है, ये कोई वीकली क्लासेस होती हैं, डेली बेसिस पर होती हैं, क्या क्या तरीक़ेकार होता है इसका? आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने टोस्ट मास्टर बनना है, तो आप गूगल पे सर्च करें कि आपको सबसे ज़्यादा करीब कौन सा टोस्ट मास्टर क्लब पड़ता है। ओके। कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, उनकी मीटिंग की डिटेल और इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ रही होगी। उस नंबर पे कॉल करें, वो आपको गाइड करेंगे कि हमारी मीटिंग इस दिन होगी, इस टाइम पे होगी, इस जगह पे होगी। आप उनकी मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जाएं, आप अटेंड करें। हम इनकरेज करते हैं लोगों को कि 3 मीटिंग्स कम से कम मेंबर बनने से पहले वो अटेंड करें, ताकि वो समझ सकें कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, और आपको वाकई यहाँ पे आके ये फ़ील होता है कि नहीं होता कि आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो 3 मीटिंग्स हम इनकरेज करते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करें। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि वाकई ये चीज़ मुझे फ़ायदा देगी, तो फिर हम इनकरेज करते हैं कि आप मेंबरशिप लें। आप चले गए, हर क्लब का वाइस प्रेसिडेंट मेंबरशिप होता है, वो आपको एक फ़ॉर्म देता है, वो फॉर्म आप फिल करते हैं, आप उसको फ़ीस देते हैं, वो पोर्टल पे आपकी फ़ीस टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल USA को पे करता है, आपकी मेंबरशिप हो जाती है। जब आप मेंबर बनते हैं तो आपको एक मेंटर असाइन कर दिया जाता है। वो मेंटर आपको वॉक थ्रू करता है कि आपने पोर्टल पे लॉगिन किस तरह से करना है, प्रोजेक्ट्स किस तरह से चूज़ करने हैं, और आपकी टोस्ट मास्टर्स की जर्नी किस तरह से होगी। फिर वो मेंटर आपको गाइड करता है, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं पहले 3-4 महीने में जितने भी प्रोजेक्ट्स आप डिलीवर करेंगे, उन सब पे वो आपको तैयारी करवाएगा कि अच्छा ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरह से अगर हम इसको तैयार करें तो तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। तो उसकी वजह से आपकी जो जर्नी है वो बड़ी आसान हो जाती है और एक्सेलरेट हो जाती है। अच्छा, ये जहाँ तक मुझे समझ में आया, एक मेंटर आपको असाइन हो गया और रिसोर्सेज तो आपके जो हैं वो जो हेड क्वार्टर से वहीं जी, से आते हैं, सही है? और वो काफ़ी एक्सटेंसिव होती हैं क्योंकि आपने बताया 100 साल पुरानी ये एक जी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका ये मतलब है कि ज़्यादातर जो लर्निंग होती है वो ऑनलाइन ही होती है, आप अपनी कन्वीनियंस के साथ
आप अगर डिग्री भी कर रहे हो या अगर कहीं में जॉब भी कर रहे हो, बहुत बिजी रूटीन भी है आपका, तो अपनी कन्वीनियंस के साथ दिन में किसी भी टाइम आप अपने पोर्टल पर लॉग इन होके जो भी टास्क आपको असाइन हुए हैं, या जो भी लेट्स से आपको कोई कोर्स पढ़ना है, सही है, या कोई पर्टिकुलर आपको एक असाइनमेंट दी गई अगर आप वो करनी है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अपनी कन्वीनियंस पे आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। नॉर्मली जो चैप्टर्स हैं उनकी मीटिंग हफ्ते में एक बार होती है। कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी 2 हफ्ते में एक बार होती है। तो हफ्ते में एक बार हो या 2 हफ्ते में एक बार हो, आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक अपना प्रोजेक्ट आप तैयार कर लेते हैं। फिर आप मीटिंग वाले दिन जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दूंगा, एक प्रोजेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। उसमें सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, किस तरह से होता है और क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करके आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। वो 20-25 पेजेस का वो प्रोजेक्ट है, गाइडलाइंस हैं, वो आप पढ़ते हैं। उसके एंड पे रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की ये है कि आपने 5 to 7 मिनट्स की आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, और आपने अपनी जो ज़िंदगी गुजारी है उसमें आपने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो आपने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिकॉल करना है और आपने उसमें ये देखना है कि अच्छा आपने इसमें से कोई टेक्निक यूज़ की थी या नहीं की थी। नहीं की थी तो अगर ये टेक्निक आप यूज़ करते तो उसका फ़ायदा आपको कहाँ पे होता, क्या फ़ायदा होता आपको। तो वो जब आप 5 to 7 मिनट्स की रिफ्लेक्टिव टॉक देते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और वो आपके अपने पेस के ऊपर है। आप जॉब कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपके पेपर्स हैं, तो आप महीने का ब्रेक ले लो बीच में, पेपर्स ख़त्म हो गए, आप दोबारा से शुरू कर लो। जॉब में हो, आपकी हेक्टिक रूटीन चल रही है, तो आप क्लब वालों को बता दो कि मेरी हेक्टिक रूटीन है, मैं नहीं आ सकता, मैं 1-1.5-2 महीने के बाद मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा और मैं अपने प्रोजेक्ट्स दोबारा डिलीवर करना शुरू करूंगा। तो ये इंटायरली आपके अपने ऊपर है कि आप किस पेस पे उसको लेके चलते हैं। कोई ग्रेडिंग का सिस्टम होता है इसमें? बिल्कुल, आपको फीडबैक मिलता है जब आपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, तो एक्सपीरियंस्ड एवैल्यूएटर्स होते हैं जो उसी टाइम मीटिंग के फ़ौरन आखिरी सेगमेंट होता है हमारी मीटिंग का, 3 सेगमेंट्स होते हैं मीटिंग के। पहला सेगमेंट होता है एक्सटेम्पोर स्पीचेस का। उसमें जो बंदा सेशन कंडक्ट करता है वो रैंडमली ऑडियंस को स्टेज पे बुलाता है, उनको उसी टाइम टॉपिक देता है, उस पर उन्होंने 1 से 2 मिनट के लिए बोलना होता है। ये आपकी डेवलप करती है थिंकिंग ऑन द फीट एबिलिटी। ये आपको हेल्प करती है इंटरव्यूज़ में, या आपने कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर हो रही है तो वहाँ पे भी आपको वो हेल्प देगी, या आप किसी पैनल टॉक में गए हो, वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देती है। सेकंड सेगमेंट है जो, जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि प्रोजेक्ट प्रिपेयर करके आपने डिलीवर किया 5 to 7 मिनट्स का। उसके बाद थर्ड सेगमेंट होता है हमारा इवैल्यूएशन का, जिसमें जितने भी स्पीकर्स आते हैं, जितने भी रोल प्लेयर्स होते हैं, उन सबको इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाता है कि ये चीज़ें आपने अच्छी की हैं, कीप देम अप, और ये आपके इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा ट्वीक कर लो तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इस तरह से बेसिकली वो आप जो ग्रेडिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, वो फीडबैक है जो हर मीटिंग में हर इंडिविजुअल बंदे को दिया जाता है। और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? एक सेमेस्टर 6 महीने, यानी ये पूरा एक समझ लें कि एक कोर्स है साल 2 साल का? वो अगेन मैं वही करूँगा कि वो आपके अपने ऊपर है कि आप किस पेस पे चलते हो। मुझे टोस्ट मास्टर बने हुए 6 साल हो गए हैं। हमारी जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होती है एज टोस्ट मास्टर, अगर हम एजुकेशन के टर्म्स में बात करें, तो वो डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर होता है। वो आप 1.5 साल में भी कर सकते हो, 2 साल में भी कर सकते हो, और अगर आपने बहुत स्लो चलना है तो 5-6 साल में भी आप कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को, प्रोजेक्ट्स आप किस तरह से डिलीवर करते हो, किस पेस पे डिलीवर करते हो। अच्छा, सबसे पहले मैं ऑडियंस को बताता चलूँ, ये कोई स्पॉन्सर कंटेंट नहीं है। हम कोई टोस्ट मास्टर ने हमें कोई वो नहीं किया हुआ, पे नहीं किया हुआ कि हम टोस्ट मास्टर की इतनी बातें कर रहे हैं। द रीज़न आस्किंग दिस क्वेश्चंस के मैं ख़ुद बड़ा फैसिनेट हो रहा हूँ और मुझे ये चीज़ें बहुत देर से पता लग रही हैं। एंड द रीज़न आई एम आस्किंग दिस स्टूपिड एंड सिली क्वेश्चंस के मैं ख़ुद भी इन चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। दैट इज़ वाई आई एम गोइंग दैट मच डीपर इनटू इट कि यार किस तरह होता है, क्या फेजेस होते हैं, किस तरह दाखिला होता है, कितनी फ़ीस होती है, कितनी ड्यूरेशन होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ में हमें ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। शायद AO लेवल्स के स्कूलों में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हों, लेकिन मुझे नहीं लगता FSC वाले स्कूलों में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नहीं, FSC वाले स्कूलों में तो AO लेवल्स में पढ़ाई जाती हैं। AO लेवल्स में भी डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा चूज़ किया है। अगर तो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है तो उसमें आप लीडरशिप की थेरीज़, मोटिवेशन की थेरीज़, फीडबैक की थेरीज़ आप पढ़ लोगे, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो वहाँ पे भी नहीं आपको बताते। सर, पाकिस्तान में कौन से बड़े लीडर्स हैं इमरान खान साहब के अलावा, जो कि मेरे ख्याल में महंगाई
महंगाई की वजह से अब वो शायद लोग उनको लीडर नहीं मानते हैं, और शायद पता नहीं अब उनको क्या कुछ सुनना पड़ता है, जो कि उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि मुल्क चलाना एक बंदे का काम नहीं है। तो सर पाकिस्तान में हमें लीडर्स की मिसालें दें और क्यों वो इतने अजीम लीडर बने। पाकिस्तान में एक तो बहुत सिंपल एग्जांपल है ईदी की। ही वाज ह्यूमैनिटेरियन, और जो मैंने अभी आपको ट्रेट्स गिनवाए लीडरशिप के, वो सारे ट्रेट्स उनमें थे। इंटेग्रिटी थी उनमें, ऑनेस्टी थी उनमें, जो वो बात करते थे वो पूरी करते थे, ट्रस्टवर्दी थे, फीडबैक देना उनको आता था लोगों को, एहसास था उनके अंदर लोगों का, जिसकी वजह से वो लीडर बने और उनकी एक कॉल पे बहुत से लोग सोशल सर्विस के लिए उनके पास आ जाते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है लीडर की। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, अगर आप अकाउंटेंसी, चूँकि मेरा ताल्लुक बिग फोर से है, अगर आप अकाउंटेंसी की बात करें तो शब्बर जैदी साहब, ही वाज अ वेरी गुड लीडर। जो कि चेयरमैन भी थे एफबीआर के। जी बिल्कुल, चेयरमैन एफबीआर भी थे, फर्गसन के मैनेजिंग पार्टनर थे। ही इज़ अ वेरी गुड लीडर। फिर उसके अलावा आप देखें, अशफाक तोला साहब हैं, ही इज़ अ वेरी बिग नेम इन टैक्सेशन, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड लीडर। इस तरह से काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास लीडर्स की, जो मेंटर भी करते हैं लोगों को टू इंश्योर कि लोग अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर सकें। सर हमें पॉलिटिक्स में ऐसे लीडर क्यों नहीं मिलते हैं। पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड अराउंड दूसरे को नीचा दिखाना और गालम गलोच, और जो उनकी फॉलोइंग भी होती हैं, जो उनके वर्कर्स भी होते हैं, समझ में नहीं आती कि क्यों हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में अच्छे लीडर्स नहीं हैं। क्या वजह है आपके ख्याल में। अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप पढ़ाई भी नहीं जाती, सिखाई भी नहीं जाती हम लोगों को, और अनफॉर्चुनेटली हमारा लिटरेसी रेट पाकिस्तान में दैट्स आल्सो वेरी लो, बहुत कम है, जिसकी वजह से जो जितनी ज़्यादा गालियाँ देता है अपनी पॉलिटिकल स्पीच में, और अनफॉर्चुनेटली यही चल रहा होता है पॉलिटिकल डिबेट्स में, ब्लेम गेम चल रही होती है, गालम गलोच चल रहा होता है, जो जितनी ज़्यादा गालियाँ देता है, जितने ज़्यादा ब्लेम प्लेस करता है, उतना पॉपुलर उसको समझा जाता है। हालांकि लीडर होने के लिए, एक पॉलिटिकल लीडर भी अच्छा होने के लिए, क्योंकि अगर हम अपने रिलीजन इस्लाम की भी बात करें तो उसमें लीडर की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है लीडर की अकाउंटेबिलिटी। तो अगर हम सिर्फ एक उस कॉन्सेप्ट को ही समझ लें और अवाम के जो मसाइल हैं उनको अगर कोई लीडर समझ ले, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा हमारे मुल्क के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एक सिस्टम नहीं है, ना यूनिवर्सिटीज़ में कोई सिस्टम है, ना स्कूल्स कॉलेजेस में कोई सिस्टम है जहाँ पे हमें ये सिखाया जाए कि एक अच्छा लीडर होने के लिए क्या क्या ट्रेड्स हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। Sir, before I conclude this podcast, I have very one important question that I would like to ask you, and that is, what is your message to the youth? How they can, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि कल को हमसे डॉक्टर निकलेगा, कोई वकील निकलेगा, कोई अकाउंटेंट निकलेगा, कोई इंजीनियर निकलेगा, सही है। कल को हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, बस पैसे आने चाहिए, हमारे जहन में यही सोच चल रही होती है। हमने कभी भी एक अच्छा लीडर बनने पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, अगेन वही वाली बात है, हम उस लीडर की बात कर ही नहीं रहे जो मुल्क को चला रहा है। आपने जिक्र किया कि घर के मामलात को भी चलाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है। सारे मामलात को चलाने के लिए घर के खुशअस्लूबी के साथ एक लीडर की ज़रूरत है। इवन घर में जो काम कर रहा है वो भी एक लीडर है अपनी एक कैपेसिटी में। तो what would you say to people like us, like this generation, जो कि 25 साल के 20, मैं टारगेट करूँगा 20 से 40 साल के लोगों के लिए। what is your last message to them कि how they can change their life by becoming a great leader? मेरे ख्याल में अगर हम लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, एंड जब मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बात करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता आप ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू कर दें, आप अच्छे खाने खाना शुरू कर दें। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो आप स्किल सेट अगर अपना बिल्ड करना शुरू कर दें हम लोग, और दो चीज़ों पे हम लोग फोकस कर लें, अच्छी कम्युनिकेशन और अच्छी लीडरशिप स्किल्स। अगर हम ये सीखना शुरू कर दें तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप डॉक्टर हों, आप इंजीनियर हों, आप पायलट हों, आप अकाउंटेंट हों, आप लॉयर हों, आप जो मर्ज़ी हों, अगर ये दो स्किल्स आपको आती हैं, आपने सीख ली हैं, तो यू कैन बी सक्सेसफुल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की जो मेंटालिटी है, एक तो इम्पेशंस बहुत ज़्यादा है हम लोगों में,
हम लोगों को ये होता है कि बस आज हमने ये काम किया, कल इसका रिज़ल्ट हमें मिल जाए। तो पेशेंस के साथ ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ फार्मर की, वो बीज लगाता है, एक दिन उसने बीज लगाए तो अगले दिन जाके वो ज़मीन खोदना शुरू नहीं कर देता कि फल कहाँ पे है। वो उसकी गोडी करता है, पानी देता है, 4 5 6 महीने वो वेट करता है और उसके बाद फसल निकलती है। वो प्रोसेस पे ट्रस्ट करता है। तो इसी तरह से हमारी जो आजकल की यूथ है, इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा है और हम लोग चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट मिले हमें जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल हो जाएं, हम फेमस हो जाएं। शॉर्टकट्स नहीं हैं ज़िंदगी में। प्रोसेस पे ट्रस्ट करें और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, स्किल सेट अपना डेवलप करें, क्योंकि वो स्किल सेट कोई भी आपसे नहीं ले सकता। मटीरियलिस्टिक चीज़ें लोग आपसे ले लेंगे, लेकिन वो स्किल सेट कोई आपसे नहीं ले सकता। तो अगर हम पेशेंस के साथ प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए अपना स्किल सेट बिल्ड करें तो वी कैन बी सक्सेसफुल एंड स्काई इज़ द ओनली लिमिट। इवन आई विल से कि स्काई भी लिमिट नहीं है, यू कैन गो इवन बियॉन्ड दैट। थैंक यू वेरी मच उमेर भाई फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट एंड योर वैल्यूएबल टाइम। मुझे पर्सनली बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला एंड इवन अगर आपको भी ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगी हो, मैं टोस्ट मास्टर का और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और टोस्ट मास्टर का यूट्यूब चैनल भी होगा, राइट? कोई इस तरह जी, मैं यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज भी है। मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाएं, चेक करें, देखें अपनी कन्वीनियंस के साथ। इनकी मीटिंग्स अरेंज जो होती हैं आपके करीबी चैप्टर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, तकरीबन हर शहर में होती हैं। आप जाएं, वहाँ पर विज़िट करें फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, लीडरशिप की स्किल्स और कम्युनिकेशंस की स्किल्स। ये आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, इनका सीखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे जाने के लिए और एक्सेल करने के लिए। तो मेक श्योर करें कि आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें ये सारे लिंक्स और अपनी कन्वीनियंस के थ्रू आप देखें जो भी आपको कंटेंट पसंद आता है। मैं उमैर भाई का भी जो है कांटेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनका सोशल, आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं, इनसे सवालात भी पूछ सकते हैं और आप इनके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन गाइस। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जिनको इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।